जय पर्यावरण बच्चों। आज हिंदी में हम परिवेश में एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है लालची बंदर। इस कविता में हमें बताया गया है कि लालच करना बुरी बात है। जिस तरह इस कविता में बंदर ने लालच की और उसको उसका सज़ा भी भुगतनी पड़ी। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं और साथ साथ में देखते हैं कि बंदर ने क्या किया था इस कविता में और उसे किस तरह की सज़ा मिली। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता जिसका नाम है लालची बंदर। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। तो एक समय की बात है, कौन था? एक भूखा बंदर। बंदर यानी मंकी। वो कई दिनों से भूखा था और भूख के लिए मतलब कुछ खाने के लिए वो क्या कर रहा था? इधर उधर घूम रहा था, मतलब खाने की तलाश कर रहा था। फिर आगे, दिया दिखाई उसको सुने, घर में रखा एक घड़ा और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। तो बंदर को क्या हुआ? उसको एक सूना मतलब एक सूना घर दिखाई दिया। सूना मतलब जिस घर में कोई नहीं रहता हो, ऐसा घर उसे दिखाई दिया। और उस घर में क्या था? एक घड़ा। घड़ा मतलब देखिए ये आपको चित्र में दिख रहा है, इसे घड़ा कहते हैं। और जिसे हम માટला कहते हैं, जिसमें हम पीने का पानी भरते हैं। तो एक घर था, उस घर में एक घड़ा रखा था और उस घड़े के अंदर क्या था? चने थे, भुने हुए चने। ठीक है, तो बंदर को वो घड़ा दिखाई दिया। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। तो बंदर ने क्या किया? जो घड़ा था उसमें दोनों हाथ अपने डाल दिए और दोनों हाथ को डालने के बाद दोनों हाथों में मुट्ठियों में चने को पूरे भर लिए और दोनों हाथ को वो निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं निकाल पाया। और वो क्यों नहीं निकाल पाया? चलिए हम आगे देखते हैं। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ नहीं निकाल पाता था और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। तो क्यों नहीं वो हाथ निकाल पा रहा था? क्योंकि घड़े का जो मुंह है, मुंह मतलब जहाँ से हम लोग कोई चीज़ उसमें पानी निकालते हैं या फिर कोई चीज़ निकालते हैं, वो जो एरिया था वो बहुत छोटा था। और बंदर ने क्या किया था? अपने दोनों हाथ उस घड़े में डाल दिए थे और पूरे दोनों हाथों में मुट्ठी भर के चने भर लिए थे। और वो क्या कर चाहता था कि वो दोनों हाथ एक साथ निकाले और वो मुट्ठियाँ बंद होने की वजह से और घड़े का मुंह छोटे होने की वजह से उसका हाथ घड़े में फंस गया और वो हाथ को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। और वो जो बंदर था वो लालची भी था। वो मुट्ठियाँ खोलकर मतलब चने को छोड़ना भी नहीं चाहता था। वो चाहता था कि उसका हाथ भी घड़े से बाहर निकल जाए और उसके हाथ में जो उसने अपने हाथ मुट्ठियों में जो चने भरे हैं वो भी घड़े से निकल जाए। लेकिन उसे पता था कि वो नहीं निकल पा रहा है और फिर भी वो जो चने थे उसकी मुट्ठियाँ खोलकर मतलब चने को छोड़ना नहीं चाहता था। अब वो चने नहीं छोड़ेगा तो उसका हाथ तो नहीं निकलेगा, और उसका हाथ नहीं निकलेगा तो उसे क्या परेशानी होगी वो हम आगे देखते हैं।
फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर। तो उसने काफ़ी बार ट्राई किया अपना हाथ उस घड़े से निकालने के लिए, लेकिन उसका जो हाथ है वो नहीं निकल पाया और बंदर चने को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस चक्कर में उसे काफ़ी देर हो गई, ना वो चने खा पा रहा था और ना ही अपने हाथ घड़े से बाहर निकाल पा रहा था। फिर बस आ पहुँचा डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। तो बहुत देर हो गई। फिर क्या हुआ, जो घर के मालिक थे वो आ गए डंडा लेकर, और उस मालिक का, जो घर का मालिक था, उसका क्या नाम था, राम सुमेर। राम सुमेर को पता चल गया था कि उसके घर में एक बंदर घुस गया है, तो उसे मारने के लिए वो डंडा लेके आ गया था। अब खुद सोच तुम ही सकते हो, बंदर पर जो कुछ बीती, बच्चों तुम यह बतलाओ, बंदर ने की क्या गलती। तो यहाँ पे अब हमें पूछ रहे हैं कि बताना है हमें कि बंदर ने क्या गलती की थी। तो बंदर ने गलती ये की थी कि दोनों हाथ एक साथ घड़े में डाल दिए थे, और वो दोनों हाथ डाल तो दिए थे और दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद करके वो एक साथ निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण उसका हाथ घड़े में फंस गया और घड़े का मुंह छोटा भी था, और वो चने भी छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसे भूख लगी थी। तो अगर वो एक बार में एक हाथ डालता और एक हाथ से वो चने निकालता तो उसे चने वो खा भी पाता था, लेकिन उसने लालच की और लालच में आकर उसने एक साथ दोनों हाथ डाले। उसने सोचा कि मैं दोनों हाथ से चने भर के लूँगा तो मुझे बहुत सारे चने खाने को मिलेंगे, लेकिन लालच के चक्कर में उसे चने तो नहीं मिले, और क्या मिल गए उसे, राम सुमेर के डंडे खाने को मिल गए। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता लालची बंदर। और इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है, लालच करना बुरी बात है, लालच के कारण व्यक्ति निंदा का पात्र बन जाता है तथा उसे हानि उठानी पड़ती है ना। लालच के कारण ही तो बंदर को मार पड़ी। अगर वो दोनों हाथ एक साथ नहीं डालता और एक हाथ से चने लेता तो उसे मार नहीं पड़ती, लेकिन उसे लालच था, उसे लग रहा था कि मैं बहुत सारा चना दोनों हाथ से ले लूं, जिसके कारण उसे चने तो नहीं मिले और डंडे उल्टे पड़ गए। तो बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी कविता। अब मिलते हैं हम हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।